बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ा इस्तीफ़ा आ गया है, हुकूमत ख़त्म होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें सामने आई हैं। वो कुछ अहम खबरें क्या हैं वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब का 9 बॉल पे लगा है बड़ा छक्का। इमरान खान साहब ने क्या बड़ा छक्का मारा, कहाँ पर इमरान खान साहब को बड़ी जीत बड़ी कामयाबी मिली है, ये आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। इस टाइम जो हुकूमत है वो शदीद बुहरान का शिकार है। हुकूमत को इस टाइम दो तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक है मुआशी मसाइल और दूसरा है इमरान खान साहब का प्रेशर। इमरान खान साहब ने हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाला हुआ है और इमरान खान साहब हर जलसे में जुलूस में खड़े होकर कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे ये उनको पता होगा, कब करेंगे कैसे करेंगे ये उनको पता होगा, लेकिन हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर ज़रूर है। इस प्रेशर का एहसास और इस प्रेशर के ऊपर राना सदावत साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च से हमारी हुकूमत गिरा भी देते हैं तो 6 महीनों के बाद हम फिर लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इससे ये मुराद बनती है कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च से डरी हुई है और उनको किसी न किसी जगह पर यह खौफ खाया जा रहा है कि हमारी हुकूमत गिर सकती है। क्योंकि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की ये जो कोलेशन से ये जो हुकूमत बनी है, इस हुकूमत के पास कोई बहुत लंबी चौड़ी सीटें नहीं है। MQM वाले नाराज बैठे हैं और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी इलादा पॉलिसियाँ हैं, नवाज शरीफ की इलादा पॉलिसियाँ हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा की इलादा पॉलिसियाँ हैं। उनका सियासी विजन हो रहा है, शहबाज शरीफ का सियासी विजन हो रहा है, नवाज शरीफ का सियासी विजन हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा सियासत का और एक हुकूमत में बहुत बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। इवन के पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ, किसी जगह पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, किसी जगह पर हुकूमत के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आती। यहाँ पर एक बड़ा इस्तीफ़ा आया है और वो बड़ा इस्तीफ़ा आया है कि वफाकी वज़ीर कानून, जो कि अब साबका वफाकी वज़ीर कानून हो चुके हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़े देने के बाद अब हुकूमत जो है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। अब और हुकूमत जो है वो किस तरह मुश्किलात का शिकार हो चुकी है मैं आपके साथ अब मज़ीद तफसीलात आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफ़े के बाद अब जिस तरह आप देखा कि पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनकी जगह पर एसार डार साहब आए। एसार डार साहब जब से पाकिस्तान आए हैं और वज़ीर ख़जाना बने हैं, मैंने तो कोई बड़ी कामयाबी पाकिस्तान में नहीं देखी। मैंने पाकिस्तान की मईशत को कोई बहुत ऊपर जाता हुआ नहीं देखा। अब वज़ीर ख़जाना एसार डार साहब क्या पॉलिसियाँ बना रहे हैं और किस तरह की पॉलिसियाँ बना रहे हैं ये अब किसी को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये हुकूमत कोई भी चीज़ मीडिया में पब्लिक नहीं कर रही है। जब पिछली हुकूमत थी तो हमें एक फ़ायदा ये था कि इमरान खान साहब की टीम और इमरान साहब के इवन के जितने भी मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे या फिर इमरान खान साहब की जो टीम थी वो हर चीज़ पब्लिक किया करती थी कि हम दिस एंड दैट कर रहे हैं। तो उससे हमें भी खबरें बाकायदा तौर पर जो पिछली हुकूमत थी वो हमें बराह रास्त खबरें देती थी। तो होता ये था कि बाकायदा तौर पर हमें बहुत कुछ खबरें मिल जाती थी। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है जो खबरों का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना एसार डार साहब क्या कर रहे हैं वो ना मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है, ना उनके सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बताया जा रहा है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एसार डार साहब जो है वो पाकिस्तान के जो डॉलर्स है, डॉलर का प्राइस जो है उसको कम करेंगे, 200 रुपये से कम करेंगे, दिस एंड दैट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का फोकस जो है वो डॉलर के ऊपर है।
हुकूमत का फोकस गरीब के ऊपर कब होगा, गरीब कब खुशहाल होगा, कुछ भी पता नहीं है। अब के इलेक्ट्रिक वालों ने 14 रुपये तकरीबन बिजली जो है वो फी यूनिट बढ़ा दी है। अब जो कराची के रहने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उनका क्या कुछ होगा और वो किस तरह गुजर बसर करेंगे। बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन की खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन से कुछ खबरें आई हैं और वो खबरें कुछ यूँ हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और तफसीली फ़ैसला जो कि इमरान साहब की नया लिखा तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। और इमरान साहब ने जो मियाँ वाली की सीट जीती थी, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया, उस फैसले के बाद इमरान साहब की मियाँ वाली की जो नशिस्त है वो खाली करार दे दी गई है। अब यानी कि इसका ये मतलब है कि मियाँ वाली की सीट पर दोबारा इलेक्शन होगा। और दोबारा इलेक्शन होने के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो तफसीली फैसला आया है, इसमें बाकायदा तौर पर एक नई चीज़ हमारे सामने आई है। और नई चीज़ ये सामने आई है कि इमरान खान साहब की नाअहली मियाँ वाली की सीट के ऊपर से हुई है। जो 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है NA-45 में, कोरम में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और इमरान साहब वो इलेक्शन लड़ने के अहल है। और इमरान साहब जब भी इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल है। तो सिर्फ नाअहली हुई है मियाँ वाली की सीट के ऊपर, इमरान खान साहब के हाथ से एक सीट चली गई है। लेकिन एक और हैरानकुन फैसला ये भी सामने आया है कि इमरान खान साहब ने जहाँ 6 सीटों से इलेक्शन जीता था, तो वो वाला नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान साहब से कह रहा है कि आप अपने जितने भी ये जो आपने इलेक्शन कैंपेन चलाई, इलेक्शन में जितने भी आपने पैसा खर्च किया, इस पैसे की मुकम्मल डिटेल हमें बता दें, हमें गोशवारे जमा करा दें, इनकम टैक्स रिटर्न, सब कुछ जो कुछ हमें रिक्वायर्ड है कि आपने कहाँ पर कितना पैसा लगाया, कहाँ पर क्या कुछ किया, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमें बताई जाए। और इमरान साहब के इनकम टैक्स गोशवारे जो हैं, जो पहले गोशवारे जमा हुए थे, तो उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतराज़ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इमरान साहब ने गोशवारे जो है वो गलत जमा करवाए हैं और जो बनते नहीं थे, यानी कि जो ज़्यादा थे वो कम दिखाए गए हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर इस वजह से आर्टिकल 63 की कार्रवाई की जाती है और इमरान साहब के ऊपर करप्ट प्रैक्टिस का केस बनाया जा रहा है। फौजदारी के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे थे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरफ तो इमरान साहब को बुरी खबर सुनाई है कि मियाँ वाली की सीट उनसे छीन ली गई है और वो खाली हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानब से इमरान साहब का 9 बाल के ऊपर छक्का भी लगा है। और इमरान खान साहब का 9 बाल पर यह छक्का लगा है कि आज से ठीक आज 25 तारीख है, 5 दिन के बाद इंतखाबात हैं। तो इमरान खान साहब उस जगह पर जाकर जो कोरम का इलेक्शन है, इमरान साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ लेंगे। और फिर जो आने वाला इलेक्शन है, इमरान साहब उसके लिए भी अहल है। और इमरान साहब की जो जितने भी तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्शन की वो इलेक्शन देख रहे हैं और इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन जो है उसके ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो लगाऊँ आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि मिड टर्म इलेक्शन कब होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ कब तक इसमियत तहरीर करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ से कोई मसला, यानी कि तहरीक इंसाफ से कोई ख़तरा हो या ना हो, तहरीक इंसाफ अपने लॉ मार्च से इस हुकूमत को ख़त्म कर सके या ना कर सके, ये तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के लॉ मार्च से हुकूमत गिर सकती है। ये एक सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने की बात है। ऐसा होता नहीं है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि लॉ मार्च से हुकूमत गिरी हो। इमरान साहब की जब हुकूमत गिरी थी तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरी थी, वो लॉन्ग मार्च से नहीं गिरी थी। अच्छा, इमरान हजरत की हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो लॉन्ग मार्च से जाती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनी हुई है इस टाइम वो ये है कि ये लोग आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आवाम को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर तो ये हुकूमत अगर ये 11 महीने पूरे भी कर जाते हैं तो फिर इनको वोट कौन देगा। जब वोट नहीं पड़ेंगे तो फिर शहबाज शरीफ और ये नून लीग का सफाया हो जाएगा और फिर ये लोग हाथ पर हाथ रख कर कहेंगे कि देखें जी इमरान खान साहब ने दादरी कर लिया है, इमरान साहब दादरी करके जीत गए हैं। देखें, इनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है।
इनके अपने वज़रा जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं और अपने ही लोग इनके साथ छोड़ कर जा रहे हैं। और वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो कि ख़बर है, वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि रियलिटी है। मैं आपको कोई पेशगोइयाँ नहीं बता रहा कि 20-30 तारीख को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हुकूमत जब भी ख़त्म होगी तो फिर इन लोगों की हुकूमत बनना बहुत मुश्किल है। इमरान साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात में जहाँ जहाँ से कामयाबी समेटी, वो आप लोगों की आंखों के सामने है। खैर, अभी तक इतना ही। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।